नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर, कहां से उनकी शुरुआत हुई, एक छोटा सा बच्चा कैसे संघर्ष करते हुए युवा बना और एक युवा के संघर्ष की कहानी कि विपक्ष के नेता प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर आखिरकार कैसा रहा, कैसे वो संघर्ष की भावना आई, कहां पर उसकी नींव पड़ी, यही जानने के लिए आज हम निकले हैं। हम मौजूद हैं जहां से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई, ग्राम बिलौदी में। पीछे ये प्राथमिक शाला स्कूल आप देख रहे हैं जहां पर उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई। प्राइमरी की पढ़ाई उन्होंने यहीं पर की थी। इसी धरती पर उनके संघर्ष का बीज पड़ा था। यहीं से छत्तीसगढ़ का एक बड़ा लीडर, एक महानायक तैयार हो रहा था। तो हम अपने कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कुछ अनछुए पहलू और संघर्ष की पूरी दास्तां। चलिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पैतृक घर में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां बचपन उनका गुजरा और जहां पर छत्तीसगढ़ के संघर्ष की पटकथा लिखी। एक महानायक के तौर पर भूपेश बघेल जब बन रहे थे, किस प्रकार बीज पड़ा, वो जगह यही है और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उनके छोटे भाई हितेश बघेल जी भी हैं। हितेश जी, बचपन तो आपकी आंखों के सामने गुजरा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कितने बड़े आपसे भूपेश बघेल जी हैं, क्या आप उनको बुलाते थे, कैसे बड़े भाई के तौर पर आप उनको देखते हैं? जी, बड़े भैया 7 साल मेरे से बड़े हैं और बीच में 2 बहनें हैं। तो बड़े भैया काफ़ी एज में बड़े थे उस समय। तो हम लोग पिता तुल्य मानते थे उनको, क्योंकि पिता दूसरे गांव में रहते थे, उनके संरक्षण में पढ़ाई लिखाई की। तो प्राइमरी स्कूल उन्हीं के संरक्षण में किए। फिर मिडिल भी रायपुर में किराए का घर लेके पढ़े थे, तो भी साथ पढ़ते थे। जब यहाँ पर आप लोग रहते थे तो क्या इस घर में रहते थे आप लोग? जी हाँ। तो चलिए हम इस घर के अंदर सबसे पहले चलते हैं जहाँ भूपेश बघेल बचपन में रहते थे अपने भाइयों बहनों के साथ। आइए यहाँ पर शुरुआत करते चलते हैं। तो ये वो घर है, हालांकि अब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, नया घर सभी ने बना लिया है। ये क्या था यहाँ पर, कैसे बचपन गुजरा, कौन सा किसका कमरा है, आप थोड़ा बताएं। जी, इस कमरे में भूपेश भैया रहते थे और उस कमरे में मैं और मेरी दोनों बहनें रहती थी, एक साथ पढ़ते थे। आइए अंदर चलते हैं, अंदर का रुख करते हैं। भूपेश बघेल जब बचपन में थे, यहाँ पढ़ाई लिखाई किया करते थे, इस कमरे में वो रहा करते थे। ये उनका स्टडी रूम है और यहीं पर रहा करते थे वो और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहकर, जो कि उनके संरक्षण में यहाँ रहा करते थे, पढ़ाई करते थे इसी कमरे में। इस कमरे में क्या रहना और पढ़ाई उनकी होती थी? जी जी, यहाँ टेबल रहता था, स्टडी टेबल। जी जी, यहाँ बिस्तर रहता था। देख रहे हैं इसमें स्टडी का मटेरियल रहा करता था और भाई बहनों के साथ साथ कॉपी किताब के अलावा खाने पीने की चीज़ें इस घर में, यहाँ पर इस कमरे में रहा करती थी। तो ये वो कमरा था जहाँ पर मुख्यमंत्री का बचपन बीता और जहाँ पर एक लीडर तैयार होने की प्रक्रिया हुई। और क्या यादें आपको याद आती हैं बचपन से जब यहाँ पर आप जुड़े? नेतृत्व की क्षमता की हर कोई तारीफ करता है। बचपन में क्या वो दिखने लगा था? कैप्टन थे, क्या थे स्कूल में? जी, स्कूल में तो साला नायक थे, प्राइमरी स्कूल में। वहाँ भी मर्रा स्कूल में वो उनके जो ये हैं साथी हैं, अपने ग्रुप के आदमी को किसी न किसी को साला अध्यक्ष बनवाते थे वो मर्रा स्कूल में। हमने सुना कि पंचायत में भी फैसले वो सुलझाया करते। जी, पंचायत में बहुत अच्छा फैसला सुलझाते थे वो। उनकी उपस्थिति में जल्दी फैसला सुलझ जाता था और अगर वो न रहे तो उलझ जाते थे आपस में ग्रामीण। ऐसा कुछ समझाइश देते थे, सभी पक्ष संतुष्ट हो जाते थे। जी जी बिल्कुल, तो सभी पक्ष संतुष्ट हो जाते थे। मतलब फैसला लेना, सुलझाना, एक नेतृत्व क्षमता जो होती है, एक लीडर में जो गुण होना चाहिए, वो बचपन से यहाँ पर डेवलप होने लगे थे। और शाला नायक जैसे उनके भाई बता रहे हैं, स्कूल से ही लीडरशिप के गुण थे, वो डेवलप यहाँ पर होने लगे थे। क्या अट्रैक्शन था कि लोग खींचे चले आते थे? कुछ एक वाकया आपको याद है? जैसे कुरुड्डी में भी हमारी खेती है, तो वहाँ रहते थे भैया कुछ दिन बाद, पढ़ाई के बाद वहाँ खेती करते थे, साथ में यहाँ खेती करने देखने आते थे। तो गांव के बाहर से लोगों को जैसे पता चल जाए दाऊ जी आ रहे हैं करके, स्कूटर से आते थे, तो पहले से कोई क्रिकेट टीम के सब सदस्य लोग आ जाते थे, फिर बुजुर्ग लोग भी आ जाते थे, बहुत सब मजमा तुरंत इकट्ठा हो जाता था, दाऊ आए हैं करके। पता नहीं कुछ सुलझाने के लिए आते थे, क्या लोग चाहते थे? बैठने, मिलने जुलने। अच्छा जी जी, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी उनके आने से पहले ही।
और आप बता रहे थे तैरने में बड़े उस्ताद। हाँ, तैरने में किसी भी फ्लड वाला जैसे नाला है, बहुत खतरनाक दिखता, आप पैर भी नहीं रख सकते। ऐसे नालों में बहुत दूर दूर तक 2-3 किलोमीटर तक तैरते हुए निकल जाते थे। या ट्रैक्टर का ट्यूब है, उसमें बैठ के बहुत दूर तक निकल जाते थे। जैसे दूसरा गांव है अपना कुरुड्डी, वहाँ का एक बड़ा नाला है, तेल्हा नाला बोलते हैं, वो कुछ दूर बाद जाके खारून से मिलता है, तो खारून तक के वैसे ही फ्लो में बह के चले गए थे, ट्यूब में बैठ के। जी जी। तो खेती भी देखते थे, पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से देखते थे। प्राइमरी स्कूल जी से जी 100 एकड़ खेती जी जी। तो देखिए प्राइमरी एक स्कूल का एक बच्चा जब यहाँ कर रहा था, साथ साथ इस वो खेती बाड़ी भी देखा करते थे। तब वो आप लोग भाई बहन यहाँ रहते थे, इसलिए खेती का जिम्मा उनके ही था। जी जी, बड़े थे वो। जी जी। तो देखिए खेती का जिम्मा भी उनके था, और ये खेती बाड़ी कोई उनके लिए बड़ी उम्र नहीं बल्कि बचपन से इस जिम्मेदारी वो संभालने लगे थे। किसान के बेटे, या कहा जाए किसानी और खेती बाड़ी उनके नस नस में रची बसी है। स्कूल के साथ जब बच्चा एक खेतों के बीच जब बड़ा होता है तो निश्चित तौर पर ये उसके पूरे दिमाग में, आत्मा में रच बस जाता है, और शायद उसी की झलक सीएम बनने के बाद उनके व्यक्तित्व में, उनके निर्णय में भी दिखती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनने से पहले बिलौदी गांव के बबलू थे। बिलौदी गांव में इस वक्त हम खड़े हैं उनके पैतृक घर में, जहां पर उनका बचपन बीता। इसी आंगन में वो खेले कूदे, मस्ती भरे लम्हे यहाँ पर गुजारे। इसी गांव में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और इसी आंगन में खेलते कूदते वो बड़े हुए। यहीं से उन्होंने संघर्ष करना सीखा, यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई, और भूपेश बघेल एक लीडर के तौर पर कहा जाए यहीं से विकसित होना शुरू हुआ। परिवार के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे हम। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, शंकर जी। शंकर जी, कैसी यादें हैं बचपन की? आपसे छोटे हैं वो, क्या आपको यादें हैं बचपन में? क्या कुछ साथ हुआ, कौन सा लम्हा गुजरा? यहाँ प्राथमिक शाला बेलोदी में साथी सब पढ़ते थे, और यहाँ 5वीं तक पूरा होने के बाद मिडिल स्कूल और हाई स्कूल यहाँ नहीं है, मर्रा जाना पड़ता था। तो यहाँ से सब, उस समय ग्रामीण व्यवस्था में रोड की व्यवस्था तो नहीं था, तो पगडंडी के सहारे 2-2 नाला पार करते सब पैदल, यहाँ से सब मर्रा जाते थे हम। उनके साथ, हमारे साथ उनके मित्र भी हैं, परमानंद जी। परमानंद जी, पहले तो बताएं आप क्या बुलाया करते थे बचपन के साथी हैं आपके? अपने बचपन के साथी को क्या नाम से बुलाते थे आप? बबलू दाऊ। बबलू दाऊ बुला करते थे। क्या यादें हैं, क्या मस्ती भरे पल आप लोगों ने साथ में बिताए हैं? मैं तो ऐसे उसके साथ बहुत समय तक चला हूँ, और उसके साथ कैरम खेलना, शतरंज खेलना, और व्यवसाय भी करते थे हम लोग उस समय कुरुड्डी में। तो उस समय उसके गांव में पुल नहीं था, मतलब जैसे मतलब इस पार से उस पार करने में लोगों को बहुत कठिनाई होती थी। तो वहाँ ट्रैक्टर के ट्यूब में वो पार कराते थे। तो एक बार नाला खूब बाढ़ आया था, तो उसमें लोग मतलब जाने के लिए डरते थे। उसकी गाड़ी मतलब उस पार रख दिया रहते थे ना, वो डूब रहा था स्कूटर को, जैसे इस पार आने के लिए उरला और कुरुड्डी के बीच में, तो उसको पार करने के लिए ट्यूब से जा रहा, तो वो पूरा छोड़ दिया और खुद मतलब बहते बहते निकल गया 1-2 किलोमीटर वो। अच्छा। उसके साथ साथ मैं भी बह रहा था, मैं डर भी रहा था। तो एक ठो पेड़ को पकड़ के वो मतलब झाड़ में चढ़ गया था, फिर मैं उसको पकड़ा, फिर निकले तो उसके घर वाले लोग ढूंढने आ गए, लोग बह गए करके। अच्छा। ऊपर सदा गाँव है, जबकि वो जानबूझकर बह रहे हाँ थे। जानबूझकर बह तो रहे। नदी नाले मतलब तैरने की मस्ती बचपन से खेला बचपन से खेला उसको है। और क्या है, आप बता रहे थे कुछ बैलगाड़ी वगैरह भी? हाँ, बैलगाड़ी में बहुत मस्ती, जैसे गर्मी के दिन में आते थे। अब तो पूरा ट्रैक्टर वैक्टर ये हो गया है, जानवरों के प्रति उसको बहुत लगाव था। तो जो बछड़ा उसको तैयार करते थे सिखाने उखाने के लिए, तो उसको उस समय जैसे किसी की बारात जाना है, ये दाऊ जी है जो शंकर बघेल, उसके साथ भी इनके यहाँ भी बहुत बड़े बड़े छाकड़ा थे, और उसके पास भी उसका छाकड़ा यदि कहीं कम भगा तो अपने गाड़ी को छोड़ के इसके गाड़ी को छीन लेता था। और ये भी बहुत भोला था, दे देता था उसको। जैसे रात को लीला उला देखने इस गांव से उस गांव जाते थे, तो वैसे उनका हरकत करने का भी। बैलगाड़ी में जाते थे? हाँ, बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी क्या खुद ही चलाते थे? हाँ, वो खुद चलाते थे। ये परिवार के लोग हैं, उनके मित्र भी हैं, और जो भूपेश बघेल अब जो बने हैं, संघर्ष उसकी बीज शायद बचपन में ही पड़ गई थी। आप बता रहे थे एक बार कुछ आंदोलन भी उन्होंने किया था, क्या सड़क किस चीज़ के लिए? हाँ, ये सड़क बनाना था, रोड का आवागमन का साधन नहीं था। तो स्कूल समय है ना,
स्कूल के समय में ही वो मतलब उसका आंदोलनकारी था वो, तो रास्ता रोक दिया था, मतलब रोड जाम। तो उस समय उस दिन अरविंद नेताम कम हाँ सांसद थे, तो उनके गाड़ी में वो कीचड़ उचड़ भी फेंक दिए थे। रोका था हाँ रोका था। क्या डिमांड थी? कौन से स्कूल क्लास पढ़ते थे वो? उस समय मैट्रिक में थे वो। मैट्रिक में? स्कूल में शिक्षक के लिए भी, रोड के लिए भी मांग कर रहे थे वो। अच्छा। आंदोलन की शुरुआत बचपन से हो जाए। 10वीं का एक छात्र जब लोग पढ़ाई की ओर फोकस करते हैं या शायद और किसी चीज़ में, खेल कूद में ही ध्यान होता है, भूपेश बघेल यानी बबलू खेल के साथ साथ हक की लड़ाई भी लड़ रहे थे। हक की लड़ाई कैसी लड़ी जाती है, कैसे आंदोलनों में भाग लिया जाता है, ये बीज बचपन से ही पड़ गया था। सिर्फ मैट्रिक का एक छात्र सड़क और शिक्षक की कमी को पूरा करने के लिए सांसद की गाड़ी अगर रोक देता है तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष उनमें जो आज दिखता है कहाँ से आया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा में। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिडिल क्लास की पढ़ाई की थी। ये पेड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये स्कूल का ग्राउंड इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सी गतिविधियों में हिस्सा लिया। हमारे साथ उनके टीचर हैं, हीरा लाल जी हैं। हीरा जी, कैसे आपको यहाँ पर भूपेश बघेल ने जब पढ़ाई की यहाँ पर, क्या आपको याददाश्त है, क्या यादें हैं, किस प्रकार के स्टूडेंट थे वो? बघेल जी पढ़ाई में तो सामान्य थे, पर पढ़ाई में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि कक्षा में हैं, कक्षा में पढ़ते थे और कोई चीज़ यदि समझ नहीं पड़ती थी उनको तो केवल घर भी आ जाते थे। कारण कि मैं बच्चों को गणित पढ़ाया हूँ, बच्चों को ये बोलता था कि गणित विषय सबसे सरल विषय है, गणित से दूरी नहीं बनाना है, यदि आप दूरी बनाओगे तो कई गुना दूरी बनाकर हटेगा। बच्चों को इसी कारण से कभी कभी पिटाई भी पड़ती थी। उनको कभी पिटाई पड़ी है? जी हाँ, उनको भी पड़ी है, पर उस पिटाई को भी नहीं भूले वो। और उनकी रुचि इतनी थी कि सुबह 6 बजे करीबन मेरे घर पहुंच जाते थे। क्यों? केवल गणित पढ़ने के लिए। बेलौदी से 4 किलोमीटर पैदल केवल 6 बजे घर पहुंचते थे और घर पहुंचकर 1-1.5 घंटा पढ़ाई करते थे, फिर वापस बेलौदी से फिर स्कूल। मैंने उस समय वो 14 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो उनकी पढ़ाई में तो रुचि बहुत थी। उनका सोच वही था, भले आपको मारना है चाहे मारो, पर मेरे को गणित आपसे ही पढ़ना है। अच्छा। क्या और बदमाशियाँ भी करते थे या क्या, किस प्रकार का उनका व्यवहार था? क्योंकि कहा जाता है कि बचपन से लीडरशिप के गुण उनमें हमने देखा था। हाँ, लीडरशिप का गुण बचपन से ही है, केवल बदमाशी के दृष्टिकोण से नहीं, केवल समस्याओं के दृष्टिकोण से। जैसे छोटे कक्षा में पढ़ते थे और बड़े कक्षा के लड़कों की यदि समस्या होती थी तो समस्या लेकर प्राचार्य महोदय के पास पहुंच जाते थे और उनको ये बोलते थे कि सर इनकी ये समस्या है, प्लीज़ हल कीजिए। मैंने एक बदमाश के दृष्टिकोण से नहीं, समस्याओं के हल करने के लिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि आप उनके टीचर हैं, क्या कभी मुलाकात आपकी हुई? मुलाकात हुई तो कैसा रहा, एक संवाद कैसा रहा? मुलाकात हुई थी उनके पास, मैं उनके पास गया भी था। तो उनके पास जब गया था तो मैं ये सोचा कि जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस स्कूल में 14-15 एकड़ खेती भी है, तो कम से कम वहाँ कृषि महाविद्यालय होना चाहिए। तो मेरे बात को रखे और यहाँ कृषि महाविद्यालय खोल दिए। तो देखिए, कृषि महाविद्यालय की सौगात मुख्यमंत्री ने अपने जहाँ पर उनकी स्कूलिंग हुई मर्रा को यहाँ पर दी है और ये बड़ी बात है। अब सेकेंड ईयर की क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं। मर्रा के लोग बड़े उत्साहित हैं और मानते हैं इस बात को कि जहाँ से मुख्यमंत्री ने पढ़ाई की, भूपेश बघेल ने पढ़ाई की, वहाँ पर शिक्षा के जो एक कहा जाए गुरु दक्षिणा थी, उस मर्रा को उन्होंने यहाँ पर दिया है। और जो उनका गांव था वहाँ से लगभग कितना 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर जी 4 किलो। बार बार आना जाना करते थे, सुबह आते थे, पढ़ाई करने आते थे, फिर स्कूल आते थे, फिर घर जाते थे। और अब जो हम सड़क देख रहे हैं तब तो ऐसे नहीं थी। तो क्या हालत थी, कैसे आते थे? उस समय तो हालत बिल्कुल ख़राब थी। जो नरवा घुरवा का आज उनका जो प्रोसेस है ना, वो भी बचपन का ही है। नाला को पार करते हुए जो गड्ढा वगैरह हैं उसको कूदते हुए वो वैसे ही आते थे। मैंने उसमें आज जो सोच है तो मेरे दिमाग से ये है कि वो टोटल बचपन की है। तो ये देखिए, जो आज सब कुछ छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं, नरवा, गरुआ, घुरवा या बाड़ी, वो शायद बचपन में न्यू इसकी पड़ गई थी। ये स्कूल में आप देख सकते हैं गरुआ भी हैं और क्या उनका लगाव रहा होगा आप समझ सकते हैं। पशुओं से हमने आपको दिखाया भी कि पशुओं से बड़ा उनका लगाव था। नरवा पार करते हुए यहाँ पर पहुँचते थे। बाड़ी से भी बड़ा उनका प्रेम था क्योंकि बचपन से ही खेती बाड़ी भी उन्होंने संभाली है। तो आज जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, जो गांव से जुड़ाव, जो खेती से जुड़ाव, पशुओं से जुड़ाव, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बचपन से है।
नींव बचपन से पड़ गई थी उसको अब यहाँ पर विस्तार मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जब एक यूथ के तौर पर राजनीति में सक्रिय हो रहे थे तो राजनीतिक गुरु के तौर पर जिन्हें वे अपने पिता तुल्य भी मानते थे, वासुदेव चंद्राकर जी के सानिध्य में आए। फिर क्या कुछ हुआ, क्या घटनाक्रम था, कैसे एक युवा नेता आगे बढ़ता चला गया, कहाँ से संघर्ष की शुरुआत हुई राजनीति में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वासुदेव चंद्राकर जी के सुपुत्र लक्ष्मण चंद्राकर जी हैं, जो कि काफ़ी लंबा वक्त भी उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गुजारा है। लक्ष्मण जी, कौन सा वक्त था जब भूपेश बघेल वासुदेव चंद्राकर जी के सानिध्य में आए? ये लगभग 83-84 की बात होगी। पहले वे पाटन क्षेत्र के ग्रामीण राजनीतिक में सक्रिय हुआ करते थे। फिर उन्हें लगा या उनके मन में क्या भाव आया कि उन्हें दाऊजी की याद आई और वो दाऊजी के पास आना शुरू किया उन्होंने, मतलब हमारे घर पे। अब घर पे वैसे तो हम लोग एक कम्युनिटी होने के नाते और हमारे गांव के रिश्ते की वजह से उन लोगों से एक पारिवारिक रिश्ता था, पर राजनीतिक रूप से वो जब आना शुरू किए तो वो निरंतर आते थे। वो रूटीन था कि शाम हुई और उन्होंने संघर्ष बहुत देखा है। वो अपना बाइक उठाते थे और घर आ जाते थे, बस उनका फिक्स रहता था। उसके बाद ये क्रम ये हो गया कि वो दिन में भी पहुंच जाया करते थे और घर है तो खाना वाना ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो तो घर जैसे बच्चे घर के हम लोग थे उसी की भांति वो हुआ करते थे। फिर दाऊजी के साथ रहकर उन्होंने बहुत सी बातों, दाऊजी के साथ कार्यक्रम में जाना, दाऊजी के साथ भाषण की क्या शैली होनी चाहिए, किस बात को रखना है, कहाँ पर किस आंदोलन की तैयारी कैसी करनी है, और इवन मतलब ये समझ लीजिए दरी बिछाने से लेकर माइक लगाने तक का बुलवा के लगवाना, ये सब काम वो दाऊजी के साथ। उसके पहले भी अपना उनका राजनीतिक सफ़र रहा, लेकिन दाऊजी ने उनको एक बेसिक ट्रेनिंग, उसके साथ साथ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, एक कार्यकर्ता होने के नाते भी और राजनीतिक रूप से भी उसको, भूपेश को अपना एक प्रिय मानते हुए उनका प्रति उनका एक लगाव था। और हम और भूपेश भाई और एक दो और मित्र, हम लोग बाई रोड दिल्ली गए थे। कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। तो एक दिन हम चंदूलाल जी माननीय हमारे नाना जी और मेरे पिता के साथ हम लोग अर्जुन सिंह जी के यहाँ मिलने गए। बाहर निकल के दाऊजी ने कहा कि भूपेश आओ, इधर आओ, चलो मेरे साथ अंदर। फिर करके अंदर गए, बोले कि सब पैर छू, बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब अर्जुन सिंह जी बैठे थे, चंदूलाल जी। तो वो बोले कि अब ये मुझे संस्कारगत ये बोल रहे हैं कि पैर छुओ, प्रणाम करो सबको। तो निकले तो भूपेश भाई ने ऑल ऑफ सडन मुझसे पूछा कि मेरे को दाऊजी अलग अचानक फिर बुला के क्यों, कहा कि भाई सबके पैर छुओ, आशीर्वाद लो करके। मैं हंस दिया, मुझे आभास था। थोड़ी देर बाद घर पहुंचे वापस सभी लोग। तब हमने, दाऊजी ने उनको कहा कि इधर आओ, बोले अब तुम अध्यक्ष बन गए हो यूथ कांग्रेस के। बोले क्या? बोले मैं तो ऐसे ही आया था। बोले नहीं तुम अध्यक्ष हो। तो जहाँ उनकी असहमति होती थी वो बेबाक कहने की उनकी आदत थी। बेबाक कहने का ये अर्थ नहीं कि वो किसी से अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर अपनी बातों को वो रख देते थे। ये उनके अंदर वो खासियत आज भी है। हाँ, 93 पाटन का चुनाव जब आया तो वो अवसर मिला। पहला चुनाव आपने उनका देखा क्योंकि आपने लंबा वक्त उनके साथ गुजारा है। 1993 के पाटन चुनाव से लेकर 2018 तक का सफ़र, क्या चेंजेस पाते हैं? अब मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत संघर्ष का भी वक्त आपने देखा है। किस तरीके से इस पूरे सफ़र को लेते हैं? मुख्यमंत्री बन चुके हैं, एक विज़न के साथ अब छत्तीसगढ़ में काम भी कर रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी के व्यक्तित्व में हम सब एक अच्छे संपन्न कृषक, एक दाऊ माल गुजार परिवार के हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने बहुत डाउन टू अर्थ मेहनत की और संघर्ष देखा है अपने खुद के जीवन काल में। बहुत ही सुविधाभोगी जीवन उनका रहा हो ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं पहले भूपेश मेरा प्रिय रहा हो,
लेकिन मैं आज उसका मुरीद हो गया हूँ। मैं मतलब आनंद आता है उसके व्यक्तित्व को देखकर। देखिए, लक्ष्मण जी भी उनके मुरीद हो गए हैं और संघर्ष की शुरुआत तो उन्होंने बचपन से ही कर दी थी यूथ कांग्रेस के तौर पे, जब पदयात्रा करके उन्होंने एक राजनीतिक सफ़र भी एक तरीके से शुरू किया था और उसके बाद सफलता उनकी मिलती चली गई, सफ़र उनका चलता चला गया और आज मुख्यमंत्री पद तक वो पहुंच चुके हैं। भूपेश भैया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं और हम लोग उससे बहुत खुश हैं। हमारे विधायक है और हमारे मुख्यमंत्री है, इसलिए हमें गर्व है और किसानों को भूपेश भैया ने अच्छी तरह से देखा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आपने देखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गांव से सीएम हाउस तक का सफ़र कितना संघर्ष भरा यहाँ पर रहा। एक बच्चा जो कि 4 से 5 किलोमीटर दूर नदी नालों को लांघते हुए स्कूल जाता है क्योंकि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है। साथ में खेती किसानी का भी काम वो संभालता है, पूरे परिवार को संभालता है, भाई बहनों को संभालता है गार्जियन की तरह। और शायद यही भावना थी जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ती चली गई। वो बच्चा गांव से लेकर समाज तक की चिंता करने लगा और एक युद्ध के तौर पर संघर्ष भरी दास्ता को पार करते हुए, एक लंबा संघर्ष तय करते हुए सीएम हाउस तक जा पहुंचा और आज वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री के तौर तक भी सफ़र थमा नहीं है, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत हुई है गढ़बू नवा छत्तीसगढ़ के तौर पर। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हैप्पी बर्थडे टू